Hello everyone, this is Rajiv sir from HR Imperial Public School. By the help of this video, I would like to discuss the following chapter, The Last Bargain. This poem is written by Rabindranath Tagore. Means the chapter of this poem is The Last Bargain. Bargain means होता है तोल मोल करना, किसी चीज़ की खरीदारी करते समय तोल मोल करना. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ जो होते हैं प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए. जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो तो आप बार्गेन करते हो, नहीं ये 50 रुपये पर केजी नहीं 40 रुपये पर केजी दीजिए तो मैं लूँगा. वो दुकानदार एक्सेप्ट नहीं करता है. जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वो सामान आप नहीं ले सकते हो, उस वस्तु को आप नहीं ले सकते हो. लेकिन जैसे ही आपकी बार्गेनिंग क्लियर हो जाती है वो जो वस्तु है वो आपको मिल जाती है. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, जैसे कि कोई काम के लिए इंतज़ार कर रहा है, किसी ने उसे हायर्ड किया और कोई हायर्ड करने के लिए वेट कर रहा है. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. लेकिन वो लोग एक स्ट्राइक्स हड़ताल करते हैं लेकिन वो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब बेकार है. He tries twice again but doesn't like either. वो 2 बार 3 बार 4 बार बहुत बार कोशिश करते हैं. Finally in the last bargain, और लास्ट में बार्गेनिंग होती है. When he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. और जब उनको किसी तरह की कोई लास्ट में कोई बार्गेन होती है और उसके बाद जो उन्हें हायर होता है वो उसी में खुश हो जाते हैं. What is the bargain and why is it the best? बार्गेन क्या है और क्यों ज़रूरी है? Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. जब मैं सुबह stone paved means होता है ईंटे से बना हुआ सड़क, है ना, जैसे गांव में सड़क होती है, पगडंडी होती है, तो उस सड़क पे मैं टहल रहा था. अचानक से सुबह में मैं चिल्लाने लगा कि come and hire me, आओ और मुझे हायर करो. Sword in hand, the king came in his chariot. हाथों में तलवार लिए रथ से, chariot means होता है रथ से राजा आए. राजा he held my hand and said, उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा, I will hire you with my power. मैंने तुम्हें अपने पावर से क्या किया, हायर कर लिया. But his power counted for naught and he went away in his chariot. लेकिन उनकी जो पावर थी वो काउंटेड नहीं की जा सकी और इसलिए वे फिर अपने रथ से चले गए. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. हमारी घर जो थी दोपहर तक क्या थी तो बंद पड़ी थी. I wandered along the crooked lane. मैं crooked lane में इधर से उधर भटक रहा था. An old man came out with his bag of gold. तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सोने से भरे हुए थैले को लेकर वहाँ उस तरफ आया. He pondered and said, उसने उड़ेला और कहा, I will hire you with my money. मैं तुम्हें अपने पैसे से, अपने मनी से खरीद रहा हूँ, हायर कर रहा हूँ. He weighed his coins one by one, but I turned away. उसने एक एक करके कॉइन्स बढ़ाने की कोशिश की, भार बढ़ाता गया, लेकिन मैं बदला नहीं, यानी मैं हायर्ड नहीं हुआ, मैंने खुद को उनके हवाले नहीं की. It was evening, the garden haze was all a flower. शाम का समय था, गार्डन जो था फूलों से भरा पड़ा था. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. तो फेयर मेड एक सुंदर सी नौकरानी आकर बोली कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से खरीदना चाहती हूँ. हियर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. और स्माइल तुरंत परिवर्तित हो गए और टीयर्स में बदल गए. एंड सी वेंट बैक अलोन इन द डार्क इनटू द डार्क. और रात के अंधेरे होते होते वो फिर वापस चली गई. द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेब ब्रोक्स वेवॉर्डली. जो सूर्य था वो बालुओं में जा चुका था, यानी कि पहाड़ों के पीछे जा चुका था, अस्त हो चुका था. एंड द सी वेव ब्रोक वाइडली. और जो समुद्र था इधर से उधर हिलकोड़े मार रहा था. द चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स. बच्चे जो थे बैठ के अपने सेल्स से खेल रहे थे. ही रेज्ड हिज हेड एंड सिम्ड टू नो मी एंड सीड. वे अपना सिर ऊपर की तरफ उठाकर ये जानने की कोशिश करते हैं, आई हायर यू विथ नथिंग. मैं आपको खरीदना चाहता हूँ बिना किसी चीज़ के. फ्रॉम henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. क्योंकि उस बार्गेन में, उस स्ट्रक में जो बच्चों के साथ मेरे साथ
बच्चों ने मुझे मेरे साथ बार्गेन किया, उसमें मैंने अपने आप को एक फ्री मैन की तरह पाया और ये बार्गेनिंग क्या हो गया, तो सफल हो गया। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। गाइज, you must have write the summary of this poem by your own mind. Here is some question, just like as who is the speaker in the poem. The king's sword in hand suggests wealth, power, or more power than wealth. Mark the appropriate item in the context of stanza 1. Third, the old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? Fourth, find in the poem lines that match the following. Read both one after another. Just like as 1, 2, and 3. I have nothing to give you except goodwill and cheer. Her happiness was no more than sorrow in disguise. Third, the king's might was not worth much. And fifth question was, how did the speaker feel after talking to the child on the beach? So, by the help of this poem has been ended.